आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास श्रीकांत का पहला भाग। मेरी सारी जिंदगी घूमने में ही बीती है। इस घुमक्कड़ जीवन के तीसरे पहर में खड़े होकर उसके एक अध्यापक को सुनाते हुए आज मुझे न जाने कितनी बातें याद आ रही हैं। यूं घूमते फिरते ही तो मैं बच्चे से बूढ़ा हुआ हूँ। अपने पराये सभी के मुंह से अपने संबंध में केवल छी छी सुनते सुनते मैं अपनी जिंदगी को एक बड़ा भारी छी छी के सिवाय और कुछ भी नहीं समझ सका। किंतु बहुत काल के बाद जब आज मैं कुछ याद और कुछ भूली हुई कहानी की माला गूंथने बैठा हूँ और सोचता हूँ कि जीवन के उस प्रभात में ही क्यों उस सुदीर्घ छीछी की भूमिका अंकित हो गई थी, तब हठात ये संदेह होने लगता है कि सब लोग इस छीछी को जितनी बड़ी बनाकर देखते थे शायद उतनी बड़ी वो थी नहीं। जान पड़ता है भगवान जिसे अपनी सृष्टि के ठीक बीच में जबरन धकेल देते हैं, शायद उसे भला लड़का कहलाकर एग्जाम पास करने की सुविधा नहीं देते और न वो उसे गाड़ी घोड़े पालकी पर लाव लश्कर के साथ भ्रमण करके कहानी नाम देकर छपाने की ही अभिरुचि देते हैं। उसे बुद्धि तो शायद वो कुछ दे देते हैं, परंतु दुनियादार लोग उसे सुबुद्धि नहीं कहते। इसी कारण उसकी प्रवृत्ति ऐसी असंगत, ऐसी निराली होती है और उसके देखने की चीजें और जानने की तृष्णा स्वभावतः ऐसी बेजोड़ होती है कि यदि उसका वर्णन किया जाए तो शायद सुबुद्धि वाले हंसते हंसते मर जाएं। उसके बाद वो मंद बालक न जाने किस तरह अनादर और अवहेलना के कारण बुरों के आकर्षण से और भी बुरा होकर धक्के और ठोकरें खाता हुआ अज्ञात रूप से अंत में किसी दिन अपयश की झोली कंधों पर रखकर कहीं चल देता है और बहुत समय तक उसका कोई पता नहीं लगता। अतएव इन सब बातों को रहने देता हूँ। जो कुछ कहने बैठा हूँ वही कहता हूँ, परंतु कहने से ही तो कहना नहीं हो जाता। भ्रमण करना एक बात है और उसका वर्णन करना दूसरी बात। जिसके भी दो पैर हैं वो भ्रमण कर सकता है, किंतु दो हाथ होने से ही तो किसी से लिखा नहीं जा सकता। लिखना तो बड़ा कठिन है। सिवाय इसके बड़ी भारी मुश्किल ये है कि भगवान ने मेरे भीतर कल्पना कवित्व की एक बूंद भी नहीं डाली। इन अभागिनी आंखों से जो कुछ दिखता है ठीक वही देखता हूँ। वृक्ष को ठीक वृक्ष ही देखता हूँ और पहाड़ पर्वतों को पहाड़ पर्वत। जल की ओर देखने से वो जल के सिवाय और कुछ नहीं जान पड़ता। आकाश में बादलों की तरफ आंखें फाड़कर देखते देखते मेरी गर्दन अवश्य दुखने लगी है। बादल ही बादल नजर आए हैं, उनमें किसी की निविड़ केश राशि तो क्या दिखेगी, कभी बाल का टुकड़ा भी खोजे नहीं मिला। चंद्रमा की ओर देखते देखते आंखें पथरा गई हैं, परंतु उसमें भी कभी किसी का मुख नजर न आया। इस प्रकार भगवान ने ही जिसकी विडंबना की हो उसके द्वारा कवित्व सृष्टि कैसे हो सकती है? यदि हो सकती है तो केवल यही है कि वो सच सच बात सीधी तरह से कह दे। इसीलिए मैं यही करूंगा। किंतु मैं घुमक्कड़ क्यों हो गया, ये बताने के पहले उस व्यक्ति का कुछ परिचय देना आवश्यक है जिसने जीवन के प्रभात में ही मुझे इस नशे में मत्त कर दिया था। उसका नाम था इंद्रनाथ। हम दोनों का प्रथम परिचय एक फुटबॉल मैच में हुआ। जानता नहीं कि वो आज जीवित है या नहीं, क्योंकि बरसों पहले एक दिन वो बड़े सुबह उठकर घर बार जमीन जायदाद और अपने कुटुंब को छोड़कर केवल एक धोती लेकर चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। ओह, वो दिन आज किस तरह याद है। स्कूल के मैदान में बंगाली और मुसलमान छात्रों में फुटबॉल मैच था। संध्या हो रही थी। मगन होकर देख रहा था। आनंद की सीमा न थी। हठात अरे ये क्या, तड़ातड़ शब्द और मारे साले को, पकड़ो साले को की पुकार मच गई। मैं विहल सा हो गया। 2-3 मिनट बस इतने में कहाँ कौन गायब हो गया निश्चय ही न कर पाया। ठीक तौर से पता लगा तब जबकि मेरी पीठ पर आकर एक छतरी का पूरा बेंत तड़ाक से टूट गया और भी 2-3 बेंत सिर पर और 2-3 बेंत सिर और पीठ पर पड़ने को उद्दत दिखे। देखा 5-7 मुसलमान छोकरों ने मेरे चारों ओर व्यूह रचना कर ली है
और भाग जाने को जरा सा भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और भी एक बेंत, और भी एक। ठीक इसी समय जो मनुष्य बिजली के बेग से उस व्यूह को भेदता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, वो था इंद्रनाथ। रंग उसका काला था, नाक बंसी के समान, कपाल प्रशस्त और सुडौल, मुख पर 2-4 चेचक के दाग। ऊंचाई मेरे बराबर ही थी, किंतु उम्र मुझसे कुछ अधिक थी। कहने लगा, कोई डर नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे बाहर निकल आओ। उस लड़के की छाती में जो साहस और करुणा थी, वो दुर्लभ होते हुए भी शायद असाधारण नहीं थी, परंतु इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उसके दोनों हाथ असाधारण थे। यही नहीं कि वो बहुत बलिष्ठ थे, वरन लंबाई में भी घुटनों तक पहुंचते थे। सिवाय इसके उसे एक सुविधा ये भी थी कि जो उसे जानता नहीं था, उसके मन में ये शंका भी न हो सकती थी कि विवाद के समय ये भला आदमी अकस्मात अपना 3 हाथ लंबा हाथ बाहर निकालकर मेरी नाक पर एकाएक इस अंदाज में घूंसा मार सकेगा। वो घूंसा क्या था, उसे बाघ का पंजा कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। 2 ही मिनट के भीतर मैं उसकी पीठ से सटा हुआ बाहर आ गया, और तब इंद्र ने बिना किसी आडंबर के कहा, भागो। भागना शुरू करके मैंने पूछा, और तुम? उसने रुखाई से जवाब दिया, अरे तू तो भाग, गधे कहीं के। गधा हूं चाहे ना हूं, मुझे खूब याद है। मैंने हठात लौट कर और खड़े होकर कहा, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। बचपन में मारपीट किसने न की होगी, किंतु मैं था गांव का लड़का। 2-3 महीने पहले ही लिखने पढ़ने के लिए शहर में बुआ जी के यहाँ आया था। इसके पहले इस प्रकार दल बांधकर न तो मैंने मारपीट ही की थी, और न किसी दिन इस तरह 2 पूरे छतरी के बेंत ही मेरी पीठ के ऊपर टूटे थे। फिर भी मैं अकेला भाग न सका। इंद्र ने एक बार मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, नहीं भागेगा तो क्या खड़े खड़े मार खाएगा? देख, उस तरफ से वो लोग आ रहे हैं। अच्छा तो चल, खूब कसकर दौड़ें। ये काम तो मैं खूब कर सकता था। दौड़ते दौड़ते जब हम लोग बड़ी सड़क पर पहुंचे, तब शाम हो गई थी। दुकानों में रोशनी हो गई थी, और रास्ते पर म्यूनिसिपल के केरोसिन के लैंप लोहे के खंभों पर एक यहाँ और दूसरा वहां जल रहे थे। आंखों में जोर होने पर ऐसा नहीं कि एक के पास खड़े होने पर दूसरा दिखाई न पड़ता। आततातियों की अब कोई आशंका नहीं थी। इंद्र अत्यंत स्वाभाविक सहज स्वर से बात कर रहा था। मेरा गला सूख रहा था, परंतु आश्चर्य है कि इंद्र रत्ती भर भी नहीं हाँफा था, मानो कुछ हुआ ही न हो, न मारा हो, न मार खाई हो, और न दौड़ा ही हो, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऐसे भाव से उसने पूछा, तेरा नाम क्या है रे? श्रीकांत। श्रीकांत, अच्छा, कहकर उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सूखी पत्ती बाहर निकाली। उसमें से कुछ तो उसने खा ली और कुछ मेरे हाथ में देकर कहा, आज खूब ठोका सालों को, ले खा। क्या है ये? बूटी। मैंने अत्यंत विस्मित होकर कहा, भांग? ये तो मैं नहीं खाता। उसने मुझसे भी अधिक विस्मित होकर कहा, खाता नहीं? कहाँ का गधा है रे? खूब नशा होगा, खा, चबाकर लील जा। नशे की चीज का मजा उस समय ज्ञात नहीं था, इसीलिए सिर हिलाकर मैंने उसे वापस कर दिया। वो उसे भी चबाकर निकल गया। अच्छा, तो फिर सिगरेट पी। ये कहकर उसने जेब से 2 सिगरेट और दिया सलाई बाहर निकाली। एक तो उसने मेरे हाथ में दे दी और दूसरी अपने हाथ में रखी। इसके बाद वो अपनी दोनों हथेलियों को एक विचित्र प्रकार से जुटाकर उस सिगरेट को चिलम बनाकर जोर से खींचने लगा। बाप रे, कैसे जोर से दम खींचा कि एक ही दम में सिगरेट की आग सिरे से जलकर नीचे उतर आई। लोग चारों तरफ खड़े थे। मैं बहुत ही डर गया। मैंने डरते हुए पूछा, पीते हुए यदि कोई देख ले तो? देख ले तो क्या, सभी जानते हैं। ये कहकर स्वच्छंदता से सिगरेट पीता हुआ वो चौराहे पर मुड़ा और मेरे मन पर एक गहरी छाप लगाकर एक और चल दिया। आज उस दिन की बहुत सी बातें याद आती हैं। सिर्फ इतना ही याद नहीं आता कि उस अद्भुत बालक के प्रति उस दिन मुझे प्रेम उत्पन्न हुआ था, अथवा यूं खुलेआम भांग और तंबाकू पीने के कारण मन ही मन घृणा। इस घटना के बाद करीब 1 महीना बीत गया। एक दिन रात्रि जितनी उष्ण थी उतनी ही अंधेरी, कहीं वृक्ष की एक पत्ती तक न हिलती थी।
सब छत पर सोए हुए थे। 12 बज चुके थे, किंतु किसी की भी आंखों में नींद का नाम न था। एकाएक बांसुरी का बहुत मधुर स्वर कानों में आने लगा। साधारण राम प्रसादी सुर था। कितने ही दफे तो सुन चुका था, किंतु बांसुरी इस प्रकार मुग्ध कर सकती है, ये मैं न जानता था। हमारे मकान के दक्षिण पूर्व के कोने में एक बड़ा भारी आम और कटहल का बाग था। कई हिस्सेदारों की संपत्ति होने के कारण कोई उसकी खोज खबर नहीं लेता था, इसीलिए पूरा बाग निविड़ जंगल के रूप में परिणत हो गया था। गाय बैलों के आने जाने से उस बाग के बीच में से केवल एक पतली सी पगडंडी बन गई थी। ऐसा मालूम हुआ मानो उसी वन पथ से बांसुरी का सुर क्रमशः निकटवर्ती होता हुआ आ रहा है। बुआ उठकर बैठ गईं और अपने बड़े लड़के को उद्देश्य करके बोली, हाँ रे नवीन, ये बांसुरी राय परिवार का इंद्र ही बजा रहा है ना? तब मैंने समझा कि इस बंसीधर को ये सभी चीनते हैं। बड़े भैया ने कहा, उस हतभागे को छोड़कर ऐसी दूसरी कौन बजाएगा, और उस जंगल में ऐसा कौन है जो वहां घूमेगा? बोलता क्या है रे? वो क्या गुसाई के बगीचे से आ रहा है? बड़े भैया बोले, हाँ। ऐसे भयंकर अंधकार में उस अदूरवर्ती गहरे जंगल का ख्याल करके बुआ मन ही मन से हर उठी और डर भरे कंठ से प्रश्न कर उठी, अच्छा, उसकी माँ भी क्या उसे नहीं रोकती? गुसाई के बाग में तो न जाने कितने लोग सांप के काटने से मर गए हैं। उस जंगल में इतनी रात को वो लड़का आया ही क्यों? बड़े भैया कुछ हंसकर बोले, इसीलिए कि उस मोहल्ले से इस मोहल्ले तक आने का वही सीधा रास्ता है। जिसे भय नहीं है, प्राणों की परवाह नहीं है, वो क्यों बड़े रास्ते से चक्कर काट कर आएगा माँ? उसे तो जल्दी आने से मतलब, फिर चाहे उस रास्ते में नदी नाले हों, चाहे सांप बिच्छू हों और बाघ भालू हों। धन्य है रे लड़के तुझे, कहकर बुआ एक निश्वास डालकर चुप हो रही। बंसी की ध्वनि क्रमशः सुस्पष्ट होती गई और फिर धीरे धीरे अस्पष्ट होती हुई दूर जाकर विलीन हो गई। यही था वो इंद्रनाथ। उस दिन तो मैं ये सोचता रहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि इतना अधिक बल मुझ में भी होता और मैं भी इसी तरह मारपीट कर सकता। और आज रात्रि को जब तक सो न गया तब तक यही कामना करता रहा कि यदि किसी तरह मैं ऐसी बंसी बजा सकता। परंतु उससे सद्भाव किस तरह पैदा करूं? वो तो मुझसे बहुत ऊंचे पर है। उस समय वो स्कूल में भी न पढ़ता था। सुना था कि हेडमास्टर साहब ने अन्याय करके उसके सिर पर ज्यों ही गधे की टोपी लगाने का आयोजन किया, त्यों ही वो मरमाहत हो अकस्मात हेडमास्टर की पीठ पर एक धौल जमाकर घृणा भाव से स्कूल की रेलिंग फांदता हुआ घर भाग आया और फिर गया ही नहीं। बहुत दिनों बाद उसी के मुंह से सुना था कि वो कोई ऐसा अपराध न था। हिंदुस्तानी पंडित जी को क्लास के समय में ही नींद आने लगती थी, सो एक बार जब वो नींद दे रहे थे तब उनकी गांठ बंधी चोटी को उसने कैंची से काटकर जरा छोटा भरी तो कर दिया था, और उससे उनकी विशेष कुछ हानि भी नहीं हुई, क्योंकि पंडित जी जब घर पहुंचे तब अपनी चोटी अपनी अचकन की जेब में ही पड़ी हुई मिल गई। वो कहीं खो नहीं गई थी। फिर भी पंडित जी का गुस्सा शांत क्यों न हुआ और क्यों वो हेडमास्टर साहब के पास नालिश करने गए, ये बात आज तक भी इंद्र की समझ में नहीं आई। परंतु फिर भी ये बात वो ठीक समझ गया था कि स्कूल से रेलिंग फांद कर घर आने का रास्ता तैयार हो जाने पर फिर फाटक में से वापस लौट कर जाने का रास्ता प्राय खुला नहीं रहता, और फाटक का रास्ता खुला रहा या नहीं रहा ये देखने की उत्सुकता भी उसे बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ तक कि सिर पर 10-20 अभिभावकों के होने पर भी उनमें से कोई भी उसका मुंह किसी भी तरह फिर विद्यालय की ओर नहीं फेर सका। इंद्र ने कलम फेंककर नाव का डांड हाथ में ले लिया। तब से वो सारे दिन गांव में नाव के ऊपर रहने लगा। उसकी अपनी एक छोटी सी डोंगी थी। चाहे आंधी हो चाहे पानी, चाहे दिन हो चाहे रात, वो अकेला उसी पर बना रहता। कभी कभी एकाएक ऐसा होता कि वो पश्चिम की गंगा के एक तरफा बहाव में अपनी डोंगी को छोड़ देता, डांड पकड़े चुपचाप बैठा रहता, और 10-10, 15-15 दिन तक फिर उसका कुछ भी पता न लगता। एक दिन इसी प्रकार जब वो बिना किसी उद्देश्य के अपनी डोंगी बहाए जा रहा था, तब उसके साथ मिलन की गांठ को सुदृढ़ करने का मुझे मौका मिला। उस समय मेरी एकमात्र कामना थी
कि उससे किसी न किसी प्रकार मित्रता का संबंध दृढ़ किया जाए, और यही बतलाने के लिए मैंने इतना कहा है। किंतु जो लोग मुझे जानते हैं वो तो कहेंगे कि ये तो तुम्हें नहीं सुहाता भैया, तुम ठहरे गरीब के लड़के, और फिर लिखना पढ़ना सीखने के लिए अपना गांव छोड़कर पराए घर आकर रहे हो, फिर तुम उससे मिले ही क्यों, और मिलने के लिए इतने व्याकुल ही क्यों हुए? यदि ऐसा न किया होता तो आज तुम... ठहरो ठहरो, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। ये बात हजारों लोगों ने लाखों ही बार मुझसे कही है। स्वयं खुद मैंने ही ये प्रश्न अपने आप से करोड़ों बार पूछा है, परंतु सब व्यर्थ। वो कौन था, इसका जवाब तुम में से कोई भी नहीं दे सकता। और फिर यदि ऐसा न हुआ होता तो मैं क्या हो जाता, इस प्रश्न का समाधान भी तुम में से कोई कैसे कर सकता है? जो सब कुछ जानते हैं, केवल वो भगवान ही बता सकते हैं कि क्यों इतने आदमियों को छोड़कर एकमात्र उसी हतभागे के प्रति मेरा सारा हृदय आकृष्ट हुआ, और क्यों उस बंद से मिलने के लिए मेरे शरीर का प्रत्येक कण उन्मुख हो उठा। वो दिन मुझे खूब याद है। सारे दिन लगातार गिरते रहने पर भी मेघ बंद नहीं हुआ था। सावन का आकाश घने बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते न होते चारों ओर अंधकार छा गया। जल्दी जल्दी खाकर हम कई भाई रोज की तरह बाहर बैठक खाने में बिछे हुए बिस्तर पर रेड़ी के तेल का दीपक जलाकर पुस्तक खोलकर बैठ गए थे। बाहर के बरामदे में एक तरफ फूफा जी कैनवास की खाट पर लेटे हुए अपनी संध्या तंद्रा का उपभोग कर रहे थे, और दूसरी ओर बूढ़े राम कमल भट्टाचार्य अफीम खाकर अंधकार में आंखें मीचे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ड्योढ़ी पर हिंदुस्तानी दरबान का तुलसीदास स्वर सुनाई पड़ रहा था, और भीतर हम तीनों भाई मजले भैया की कड़ी देख रेख में चुपचाप विद्याभ्यास कर रहे थे। छोटे भैया और मैं तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते थे, और गंभीर स्वभाव के मंजले भैया 2 दफे एंट्रेंस फेल होकर तीसरी दफे की तैयारी कर रहे थे। उनके प्रचंड शासन में किसी को 1 मिनट भी नष्ट करने का साहस न होता था। हम लोगों का पढ़ने का समय था 7:30 से 9 बजे तक। उस समय बातचीत करके हम उनकी पास होने की पढ़ाई में विघ्न न डाल सकें, इसीलिए वो रोज कैंची से काट काट कर कागज के 25-30 टिकट जैसे टुकड़े रख छोड़ते। उनमें से किसी में लिखा होता बाहर जाना है, किसी में थूकना है, किसी में नाक साफ करना है, किसी में पानी पीना है आदि। जतिन भैया ने नाक साफ करने का एक टिकट मंजले भैया के सामने पेश किया। मंजले भैया ने उस पर अपने हाथ से लिख दिया 8:33 से लेकर 8:33.30 तक, अर्थात इतने समय के लिए नाक साफ करने जा सकते हो। छुट्टी पाकर जतिन भैया टिकट हाथ में लेकर गए ही थे कि छोटे भैया ने थूकने जाने का टिकट पेश कर दिया। मंजले भैया ने उस पर नहीं लिख दिया। इस पर 2 मिनट तक छोटे भैया मुंह फुलाए बैठे रहे, और उसके बाद उन्होंने पानी पीने की अर्जी दाखिल कर दी। इस बार वो मंजूर हो गई। मंजले भैया ने इसके लिए लिख दिया 8:41 से लेकर 8:47 तक। परवाना लेकर छोटे भैया हंसते हुए जो ही बाहर गए, त्यों ही जतिन भैया ने लौटकर हाथ का टिकट वापस दे दिया। मंजले भैया ने घड़ी देखकर और समय मिलाकर एक रजिस्टर बाहर निकाला, और उसमें वो टिकट गोंद से चिपका दिया। ये सब सामान उनकी हाथ की पहुंच के भीतर ही रखा रहता था। सप्ताह होने पर इन सब टिकटों को सामने रखकर कैफियत तलब की जाती थी कि क्यों अमुक दिन तुमने इजाजत से अधिक समय लगा दिया। इस प्रकार मंजले भैया की अत्यंत सतर्कता और श्रृंखलाबद्धता से हमारी और उनका खुद का किसी का भी जरा सा भी समय नष्ट न होने पाता था। इस तरह प्रतिदिन 1.5 घंटा खूब पढ़ लेने के उपरांत जब हम लोग रात के 9 बजे घर में सोने को आते थे, तब निश्चय ही माता सरस्वती हमें घर की चौखट तक पहुंचा जाती थी, और दूसरे दिन स्कूल की कक्षा से जो सब सम्मान सौभाग्य प्राप्त करके हम घर लौटते, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। परंतु मंजले भैया का दुर्भाग्य कि उनके बेवकूफ परीक्षक उन्हें कभी न चीन सके। वो निज की तथा पराई शिक्षा दीक्षा के प्रति इतना प्रबल अनुराग तथा समय के मूल्य के संबंध में अपने उत्तरदायित्व का इतना सूक्ष्म ख्याल रखते थे, फिर भी
वह उन्हें बराबर फेल ही करते गए। इसे ही कहते हैं अदृष्ट का अंधा न्याय विचार। खैर जाने दो, अब उसके लिए दुखी होने से क्या लाभ। उस रात्रि को भी घर के बाहर वही घना अंधकार, बरामदे में तंद्रा विभूत वो दोनों बूढ़े और भीतर दीपक के मंद प्रकाश के सम्मुख गंभीर अध्ययनरत लगे हुए हम 4 प्राणी थे। छोटे भैया के लौट आते ही प्यास के मारे मेरी छाती एक बारगी फटने लगी, इसीलिए टिकट पेश करके मैं हुक्म की राह देखने लगा। मंझले भैया उसी टिकटों वाले रजिस्टर के ऊपर झुककर परीक्षा करने लगे कि मेरा पानी पीने के लिए जाना नियम संगत है या नहीं, अर्थात कल परसों किस परिणाम में पानी पिया था। अकस्मात मेरे ठीक पीछे से एक हुम शब्द और साथ ही साथ छोटे भैया और जतिन भैया का आर्तकंठ से निकला हुआ अरे बाप रे, मार डाला रे का गगन भेदी चीत्कार सुन पड़ा। उन्हें किसने मार डाला? सिर घुमाकर ये देखने के पहले ही मंझले भैया ने सिर उठाकर विकट शब्द किया और बिजली की तेजी से सामने पैर फैला दिए, जिससे दीवट उलट गया। तब उस अंधकार में दक्ष यज्ञ मच गया। मंझले भैया को थी मिर्गी की बीमारी, इसीलिए वो औं करके दीवट उल्टाकर जो चित्त गिरे सो फिर न उठे। ठेल ठाल करके मैं बाहर निकला तो देखा कि फूफा जी अपने दोनों लड़कों को बगल में दबाए हुए उनसे भी अधिक तीव्र स्वर में चिल्लाकर छप्पर फाड़े डाल रहे हैं। ऐसा लगता था मानो उन तीनों बाप बेटों में इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना गला फाड़ सकता है। इसी अवसर पर एक चोर जी छोड़कर भागा जा रहा था और ढ्योड़ी के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। फूफा जी प्रचंड चीत्कार करके हुक्म दे रहे थे, और मारो साले को, और मारो, मार डालो। दम भर में रोशनी हो गई। नौकर चाकरों और पास पड़ोसियों से आंगन खचाखच भर गया। दरबानों ने चोर को मारते मारते अधमरा कर दिया और प्रकाश के सम्मुख खींच कर लाकर धक्का देकर गिरा दिया। पर चोर का मुंह देखकर घर भर के लोगों का मुंह सूख गया। अरे ये तो भट्टाचार्य महाशय हैं। तब कोई तो जल लेकर आया, कोई पंखे से हवा करने लगा और कोई उनकी आंखों और मुंह पर हाथ फेरने लगा। उधर घर के भीतर मंझले भैया के साथ भी यही हो रहा था। पंखे की हवा और जल के छींटे खाकर राम कमल होश में आकर लगे फपक फपक कर रोने। सभी लोग पूछने लगे, आप इस तरह भागे क्यों जा रहे थे? भट्टाचार्य महाशय रोते रोते बोले, बाबा बाघ नहीं, वो एक तगड़ा भालू था, छलांग मारकर बैठक खाने से बाहर आ गया। छोटे भैया और जतिन भैया बारंबार कहने लगे, भालू नहीं बाबा, एक भेड़िया था, पूंछ समेटे पायंदाज के ऊपर बैठा गुर्रा रहा था। मंझले भैया होश में आते ही अधमिची आंखों से दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए संक्षेप में बोले, द रियल बंगाल टाइगर। परंतु वो है कहाँ? चाहे मंझले भैया का दी रॉयल टाइगर बंगाल हो, चाहे राम कमल का तगड़ा भालू हो, परंतु वो यहाँ आया ही किस तरह और चला ही कहाँ गया? जब इतने लोगों ने उसे देखा है तब वो होगा तो कुछ न कुछ अवश्य ही। तब किसी ने विश्वास किया और किसी ने नहीं किया, किंतु सभी भय चकित नेत्रों से लालटेन लेकर चारों तरफ खोजने लगे। अकस्मात पहलवान किशोर सिंह वो बैठा है कहकर एक छलांग में बरामदे में ऊपर चढ़ गए। उसके बाद वहां भी ठेला ठेली मच गई। उतने सब लोग बरामदे पर एक साथ चढ़ना चाहते थे, किसी से भी क्षण भर की देर न सही जाती थी। आंगन के एक तरफ अनार का दरख्त था। मालूम पड़ा कि उसी की घनी डालियों में एक बड़ा जानवर बैठा है। वो बाघ के समान ही मालूम होता था। पलक मारते न मारते सारा बरामदा खाली हो गया और बैठक खाना खचाखच भर गया। बरामदे में एक भी आदमी न रहा। घर की उस भीड़ में से फूफा जी का उत्तेजित कंठ स्वर सुनाई पड़ने लगा, बर्छी लाओ, बंदूक लेकर आओ। हमारे मकान के पास के मकान में गगन बाबू के पास एक मुंगेरी बंदूक थी। उनका लक्ष्य उसी अस्त्र पर था। लाओ तो ठीक, किंतु लाए कौन? अनार का झाड़ था दरवाजे के ही निकट और फिर उस पर बैठा था भेड़िया। हिंदुस्तानी सिटपिटाए तक नहीं, और जो लोग तमाशा देखने आए थे वो भी सनाका खींच कर रह गए। ऐसी विपत्ति के समय न जाने कहां से इंद्र आकर उपस्थित हो गया। शायद वो सामने के रास्ते से कहीं जा रहा था
और शोरगुल सुनकर अंदर घुस आया था। पल भर में 100 कंठ एक साथ चीत्कार कर उठे। ओरे बाघ है रे बाघ, भाग जा रे लड़के, भाग जा। पहले तो वो हड़बड़ा कर भीतर दौड़ाया, किंतु पल भर बाद ही सब हाल सुनकर निर्भय होकर आंगन में उतरकर लालटेन उठाकर देखने लगा। 2 मंजिले की खिड़की में से औरतें सांस रोक कर इस साहसी लड़के की ओर देखकर दुर्गा दुर्गा नाम जपने लगी। नीचे भीड़ में खड़े हुए हिंदुस्तानी सिपाही उसे हिम्मत बंधाने लगे और आभास देने लगे कि एकाध हथियार मिलने पर वो भी वहां आने को तैयार हैं। अच्छी तरह देखकर इंद्र ने कहा, द्वारिका बाबू, ये तो बाघ नहीं मालूम होता। उसकी बात समाप्त होते न होते वो रॉयल बंगाल टाइगर दोनों हाथ जोड़कर मनुष्य के ही स्वर में रो पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी नहीं, मैं बाघ भालू नहीं, श्रीनाथ बहरूपिया हूं। इंद्र ठठाकर हंस पड़ा। भट्टाचार्य महाशय खड़ाऊ हाथ में लिए सबसे आगे दौड़ पड़े। हरामजादे, तुझे डराने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? फूफा जी ने महाक्रोध से हुक्म दिया, साले को कान पकड़ कर लाओ। किशोरी सिंह ने उसे सबसे पहले देखा था, इसीलिए उसका दावा सबसे प्रबल था। वो गया और उसके कान पकड़कर घसीटता हुआ ले आया। भट्टाचार्य महाशय उसकी पीठ पर जोर जोर से खड़ाऊ मारने लगे और गुस्से के मारे दनादन हिंदी बोलने लगे। इसी हरामजादे बज्जात के कारण मेरी हड्डी पसली चूर हो गई। साले पछइयों ने घूंसे मार मार कर कचूमर निकाल दिया। श्रीनाथ का मकान बारासात में था। वो हर साल इसी समय एक बार रोजगार करने आता था। कल भी वो इस घर में नारद बनकर गाना सुना गया था। वो कभी भट्टाचार्य महाशय के और कभी फूफा जी के पैर पकड़ने लगा। बोला, लड़कों ने इतना अधिक भयभीत होकर और दीवट लुढ़काकर ऐसा भीषण कांड मचा दिया कि मैं खुद भी मारे डर के उस पेड़ की आड़ में जाकर छिप गया। सोचता था कि कुछ शांति होने पर बाहर आकर अपना स्वांग दिखाकर जाऊंगा, किंतु मामला उत्तरोत्तर ऐसा होता गया कि मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई। श्रीनाथ आरजू मिन्नत करने लगा, किंतु फूफा जी का क्रोध कम हुआ ही नहीं। बुआ जी स्वयं ऊपर से बोली, तुम्हारे भाग्य भले थे जो सचमुच का बाघ भालू नहीं निकला, नहीं तो जैसे बहादुर तुम और तुम्हारे दरबान हैं। छोड़ दो बेचारे को और दूर कर दो ड्योढ़ी के इन पछैया दरबानों को। एक जरा से लड़के में जो साहस है उतना घर भर के सब आदमियों में मिलकर भी नहीं है। फूफा जी ने कोई बात ही न सुनी, वरन उन्होंने बुआ जी के इस अभियोग पर आंखें घुमाकर ऐसा भाव धारण किया कि मानो इच्छा करते ही वो इन सब बातों का काफी और माकूल जवाब दे सकते हैं, परंतु चूंकि औरतों की बातों का उत्तर देने की कोशिश करना भी पुरुष जाति के लिए अपमानकारक है, इसीलिए और भी गर्म होकर हुक्म दिया, इसकी पूंछ काट डालो। तब उसकी रंगीन कपड़े से लिपटी हुई घास की बनी लंबी पूंछ काट डाली गई और उसे भगा दिया गया। बुआ जी ऊपर से गुस्से में बोली, पूंछ को संभाल कर रख छोड़ो, किसी समय काम आएगी। इंद्र ने मेरी ओर देखकर कहा, मालूम पड़ता है तुम इसी मकान में रहते हो श्रीकांत। मैंने कहा, हाँ, तुम इतनी रात को कहाँ जाते थे? इंद्र हंसकर बोला, रात कहाँ है रे, अभी तो संध्या हुई है। मैं जाता हूं अपनी डोंगी पर मछली पकड़ने, चलता है? मैंने डर कर कहा, इतने अंधकार में डोंगी पर चढ़ोगे? वो फिर हंसकर बोला, डर क्या है रे, इसी में तो मजा है। सिवाय इसके क्या अंधेरा हुए बगैर मछलियां पाई जा सकती हैं? तैरना जानता है? खूब जानता हूं। तो फिर चल भाई। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, मैं अकेला इतने बहाव में उस तरफ को नाव नहीं ले जा सकता। ऐसे ही किसी की खोज में था जो डरे नहीं। मैंने फिर कुछ न कहा, उसका हाथ पकड़े हुए चुपचाप रास्ते पर आ पहुंचा। पहले तो मानो मुझे अपने आप पर ही विश्वास न हुआ कि सचमुच ही उस रात्रि को मैं नाव चलाने जा रहा हूं, क्योंकि जिस आवाहन के आकर्षण से उस स्तब्ध निविड़ निशा में घर के समस्त शासन पाश को तुच्छ समझकर अकेला बाहर चला आया था, वो कितना बड़ा आकर्षण था, ये उस समय विचार कर देख सकना मेरे लिए साध्य नहीं था। अधिक समय बीतने के पहले ही गोसाई बाग के उस भयंकर वन पथ के सामने आ उपस्थित हुआ और इंद्र का अनुसरण करता हुआ
स्वप्नाविष्ट पुरुष की भांति उसे पार कर गंगा के किनारे जा पहुंचा। कंकड़ पत्थरों का खड़ा किनारा है। सिर के ऊपर एक बहुत प्राचीन बरगद का वृक्ष मूर्तिमान अंधकार के समान चुपचाप खड़ा है और उसी के करीब 30 हाथ नीचे सूची भेद्य अंधकार के तल में पूरी बरसात का गंभीर जल स्रोत चट्टानों से टकराकर भंवरों की रचना करता हुआ उद्दाम वेग से दौड़ रहा है। देखा कि उसी स्थान पर इंद्र की छोटी सी नाव बंधी हुई है। ऊपर से देखने पर ऐसा मालूम हुआ मानो उस खूब तेज जलधारा के मुख पर केले के फूल का एक छोटा सा छिलका लगातार टकरा टकरा कर मर रहा है। मैं स्वयं भी बिल्कुल डरपोक नहीं था, किंतु जब इंद्र ने ऊपर से नीचे तक लटकती हुई एक रस्सी दिखलाकर कहा, डोंगी की इस रस्सी को पकड़कर चुपचाप नीचे उतर जा, सावधानी से उतरना, फिसल गया तो फिर खोजने से भी तेरा पता नहीं लगेगा। तब दरअसल मेरी छाती धड़क उठी। जान पड़ा कि यह असंभव है, फिर भी मेरे लिए तो रस्सी का सहारा है। किंतु तुम क्या करोगे? उसने कहा, तेरे नीचे जाते ही मैं रस्सी खोल दूंगा और फिर नीचे उतरूंगा। डर की बात नहीं है, मेरे नीचे उतरने के लिए बहुत सी घास की जड़ें झूल रही हैं। और कुछ न कहकर मैं रस्सी के सहारे बड़ी सावधानी से बमुश्किल नीचे उतरकर नाव पर बैठ गया। इसके बाद उसने रस्सी खोल दी और वो झूल गया। वो किस चीज के सहारे नीचे उतरने लगा सो मैं आज भी नहीं जानता हूं। डर के मारे मेरी छाती इतने जोर से धड़कने लगी कि मैं उसकी ओर देख भी न सका। 2-3 मिनट तक विपुल जलधारा के उन्मत्त गर्जन के सिवाय कहीं से कोई शब्द भी नहीं सुनाई दिया। एकाएक एक हल्की सी हंसी के शब्द से चौंक कर मुंह फिराया तो देखता हूं कि इंद्र ने दोनों हाथों से डोंगी को जोर से धक्का देकर ठेल दिया है और आप कूदकर उस पर चढ़ बैठा है। क्षुद्र तरी एक चक्कर सा खाकर नक्षत्र वेग से बहने लगी। कुछ ही देर में सामने और पीछे सब कुछ सघन अंधकार से लिप पुतकर एकाकार हो गया। रह गई दाहिनी ओर बाईं ओर दोनों सीमाओं तक फैली हुई विपुल उद्दाम जल की धारा और उसके ऊपर खूब तेजी से चलने वाली वो छोटी सी नाव और उस पर किशोर वय के 2 बालक। यद्यपि प्रकृति देवी के अपरिमेय गंभीर रूप को समझने की उम्र वो नहीं थी, किंतु उसे मैं आज भी नहीं भूल सका हूं। वायुहीन, निष्कंप, निस्तब्ध, निस्संग, निशीथनी कि मानो वो एक विराट काली मूर्ति थी। उसके निविड़ काले बालों से आकाश और पृथ्वी ढक गई थी और उस सूची भेद्य अंधकार को विदीर्ण करके कराल दाढ़ों की रेखा के समान उस दिगंत विस्तृत तीव्र जलधारा से मानो एक तरह की अद्भुत निश्चल द्युति निष्ठुर दबी हुई हंसी के समान बिखर रही थी। आसपास और सामने कहीं तो जल की उन्मत्त धारा तल देश में जाकर तथा ऊपर को उठकर फट पड़ती थी, कहीं परस्पर के प्रतिकूल गति संघात के आवर्तों की रचना करती हुई चक्कर खाती थी और कहीं अप्रतिहित जल प्रवाह पागल की तरह दौड़ा जा रहा था। हमारी डोंगी एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रही है, बस इतना ही मालूम हो रहा था, किंतु उस पार के उस दुर्भेद्य अंधकार में किस जगह लक्ष्य स्थिर करके इंद्रहाल को पकड़े चुपचाप बैठा है, ये मैं कुछ न जानता था। इस उम्र में वो कितना पक्का माझी बन गया था, इसकी मुझे उस समय कल्पना भी न थी। एकाएक वो बोला, क्यों रे श्रीकांत, डर लगता है क्या? मैं बोला, नहीं। इंद्र खुश होकर बोला, यही तो चाहिए, जब तैरना आता है तब फिर डर किस बात का। प्रत्युत्तर में मैंने छोटे से निश्वास को दबा दिया कि कहीं वो सुन न ले, किंतु ऐसी गहरी अंधेरी रात में, ऐसी जल राशि और ऐसे दुर्जय प्रवाह में तैरना जानने और न जानने में क्या अंतर है, सो मेरी समझ में ना आ सका। उसने भी और कोई बात नहीं कही। बहुत देर तक इसी तरह चलते रहने के बाद कहीं से कुछ आवाज सी आई, जो कि अस्फुट और क्षीण थी, किंतु नौका जैसे जैसे अग्रसर होने लगी वैसे ही वैसे वो आवाज भी स्पष्ट और प्रबल होने लगी, मानो लोगों का बहुत दूर से आता हुआ क्रुद्ध आह्वान हो। मानो कितने ही बाधा विघ्नों को लांग कर हटाकर वो आह्वान हमारे कानों तक आ पहुंचा हो। वो आह्वान थका हुआ सा था, फिर भी न उसमें विराम था और न ही विच्छेद ही। मानो उनका क्रोध न कम होता था
और न बढ़ता ही था और न थमना ही चाहता था। बीच बीच में एक आध दफा भप भप की शब्द भी होता था। मैंने इंद्र से पूछा, इंद्र, ये काहे की आवाज सुनाई पड़ती है? उसने नौका का मुंह कुछ और सीधा करके कहा, जल के प्रवाह से उस पार के कगारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, उसी का है ये शब्द। मैंने पूछा, कितने बड़े कगारे हैं और कैसा प्रवाह है? बड़ा भयानक प्रवाह है। ओह, तभी तो कल पानी बरस गया है। आज उसके तले से न जाया जाएगा। कहीं एक भी कगारा गिर पड़ा तो नाव और हम सभी पिस जाएंगे। अच्छा, तू डांट तो चला सकता है ना? चला सकता हूं। तो चला। मैंने डांट चलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने कहा, वही जो बाईं ओर काला काला दिखाई पड़ता है, वो चढ़ा है। उसके बीच में से एक नहर सी गई है, उसी में से होकर निकल जाना होगा, परंतु बहुत आहिस्ते। अगर कहीं धीवरों को जरा भी पता लग गया तो फिर लौटना न हो सकेगा। वो लग्गी की मार से सिर फोड़कर इसी कीचड़ में गाड़ देंगे। ये क्या? मैंने डरते हुए कहा। तो फिर उस शहर में होकर मत चलो। इंद्र ने शायद कुछ हंसकर कहा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, उसके भीतर होकर तो जाना ही होगा। द्वीप के बाईं ओर की रेह को ठेल कर तो जहाज भी नहीं जा सकता। फिर हम कैसे जाएंगे? लौटते में वापस आ सकते हैं, किंतु जा नहीं सकते। तो फिर मछलियों के चुराने की जरूरत नहीं है भैया, कहकर मैंने डांड ऊपर उठा लिया। पलक मारते ही नाव चक्कर खाकर लौट चली। इंद्र खींच उठा। उसने आहिस्ते से झिड़कते हुए कहा, तो फिर आया क्यों? चल तुझे वापस पहुंचाऊं, कायर कहीं का। उस समय मैंने 14 पूरे करके 15वें में पैर रखा था। मैं कायर? झट से डांड को पानी में फेंक कर प्राण प्रण से खेने लगा। इंद्र खुश होकर बोला, यही तो चाहिए, किंतु भाई धीरे धीरे चलाओ, साले बहुत बाजी हैं। मैं झाऊ के वन के पास से मकई के खेतों के भीतर होकर इस तरह बचाकर ले चलूंगा कि सालों को जरा भी पता न पड़ेगा। फिर कुछ हंसकर बोला, और यदि सालों को पता लग भी जाए तो क्या, पकड़ लेना क्या इतना सहज है? देख श्रीकांत, कुछ भी डर नहीं है। ये ठीक है कि उन सालों की 4 नाव हैं, किंतु यदि देखो कि घिर ही गए हैं और भाग जाने की कोई जुगत नहीं है तो चट से कूदकर डुबकी लगा जाना और जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर जाकर निकलना, बस काम बन जाएगा। इस अंधकार में देख सकने का तो कोई उपाय ही नहीं है। उसके बाद मजे से सतुआ के टीले पर चढ़कर भोर के समय तैरकर इस पार आ जाएंगे और गंगा के किनारे किनारे घर पहुंच जाएंगे। बस फिर क्या कर लेंगे साले हमारा। ये नाम मैंने सुना था। कहा, सतुआ का टीला तो घोर के नाले के सामने है, वो तो बहुत दूर है। इंद्र ने उपेक्षा के भाव से कहा, कहाँ बहुत दूर है, 6-7 कोस भी तो न होगा। तैरते तैरते यदि हाथ भर आए तो चित्त होकर सुस्ता लेना। इसके सिवाय मुर्दे जलाने के काम आए बहुत से बड़े बड़े लक्कड़ भी तो वहां बहते मिल जाएंगे। आत्मरक्षा का जो सरल रास्ता था सो उसने दिखा दिया। उसमें प्रतिवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस अंधेरी रात में, जिसमें दिशाओं का कोई चिन्ह नजर न आता हो, और उस तेज जल प्रवाह में जिसमें जगह जगह भयानक आवत पड़ रहे थे, 7 कोस तक तैर कर जाना और फिर भोर होने की प्रतीक्षा करते रहना। सवेरे से पहले इस तरफ के किनारे पर चढ़ने का कोई उपाय नहीं। 10-15 हाथ ऊंचा खड़ा हुआ बालू का कगारा है जो टूटकर सिर पर आ सकता है, और इसी तरफ गंगा का प्रवाह भीषण टक्करें लेता हुआ अर्धवृत्ताकार दौड़ा जा रहा है। वस्तु स्थिति का अस्पष्ट आभास पाकर ही मेरा विस्तृत वीर हृदय सिकुड़कर बिंदु जैसा रह गया। कुछ देर तक डांट चलाकर मैं बोला, किंतु हमारी नाव का क्या होगा? इंद्र बोला, उस दिन भी मैं ठीक इसी तरह भागा था और उसके दूसरे ही दिन आकर नाव निकाल कर ले गया था। कह दिया था कि घाट पर से डोंगी चोरी करके कोई और ले आया होगा, मैं नहीं लाया। तो ये सब इसकी कल्पना ही नहीं है, बिल्कुल परीक्षित किया हुआ प्रत्यक्ष सत्य है। क्रमशः नौका खाड़ी के सामने आ पहुंची। देख पड़ा कि मछुओं की नावें कतार बांधकर खाड़ी के मुहाने पर खड़ी हैं और उनमें दिए भी टिमटिमा रहे हैं। 2 टीलों के बीच का वो जल प्रवाह नहर की तरह मालूम होता था। घूमकर हम लोग
उस नहर के दूसरे किनारे पर जाकर उपस्थित हो गए। उस जगह जल के वेग से अनेक मुहाने से बन गए हैं और जंगली झाऊ के पेड़ों ने परस्पर एक दूसरे को ओट में कर रखा है। उनमें से एक के भीतर होकर कुछ दूर जाने से ही हम नहर के भीतर जा पहुंचे। धीवरों की नावें वहां से दूर खड़ी हुई काली काली झाड़ियों की तरह दिखाई पड़ती थीं और भी कुछ दूर जाने पर हम उद्दिम स्थान पर पहुंच गए। धीवर देवताओं ने नहर का सिंह द्वार सुरक्षित है ये समझकर इस स्थान पर पहरा नहीं रखा था। इसे माया जाल कहते हैं। नहर में जब पानी रहता है तब इस किनारे से लेकर उस किनारे तक ऊंचे ऊंचे लठ मजबूती से गाड़ दिए जाते हैं और उनके बाहरी ओर जाल टांग दिया जाता है। बाद में वर्षा के समय जब जल के प्रवाह में बड़े बड़े रोहू, कातला आदि मच्छ बहकर आते हैं तब इन लट्ठों से बाधा पाकर वो कूद कर इस बाजू आ जाना चाहते हैं और डोरी के जाल में फंस जाते हैं। 10, 15, 20 सेर के 5, 6 रोहू कातला मच्छ दम भर में पकड़कर इंद्र ने नाव पर रख लिए। विराट काय मच्छराज अपनी पूंछों की फटकार से हमारी उस छोटी सी नौका को चूर्ण विचूर्ण कर डालने का उपक्रम करने लगा और उनका शब्द भी कुछ कम नहीं हुआ। इतनी मछलियों का क्या होगा भाई? जरूरत है, बस अब और नहीं, चल भाग चलें, कहकर उसने जाल छोड़ दिया। अब डांट चलाने की जरूरत नहीं रही। मैं चुपचाप बैठा रहा। उसी प्रकार छिपे छिपे उसी रास्ते से बाहर जाना था। अनुकूल बहाव में 2-3 मिनट प्रखर गति से बहने के उपरांत एकाएक स्थान पर मानो जरा धक्का खाकर हमारी वो छोटी डोंगी पास के मकई के खेत में प्रवेश कर गई। उसके इस आकस्मिक गति परिवर्तन से मैंने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? इंद्र ने एक और धक्का देकर उसे कुछ और भी अंदर ले जाते हुए कहा, चुप, सालों को मालूम हो गया है। 4 नावों को खोलकर साले यहीं आ रहे हैं, वो देखो। इंद्र ठीक कह रहा था। जोर के साथ जल को काटती और छप छप शब्द करती हुई 3 नौकाएं हमें निगल जाने के लिए कृष्णकाय दैत्यों के समान दौड़ी आ रही थीं। उस तरफ तो जाल से रास्ता बंद था और इस तरफ से ये लोग आ रहे थे। भागकर छुटकारा पाने का जरा सा भी अवकाश नहीं था। इस मकई के खेत के बीच अपने आप को छिपाया जा सकेगा, ये भी मुझे संभव नहीं जान पड़ा। अब क्या होगा भाई? कहते कहते ही अदम्य पच्छोसवास से मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। इस अंधकार में, इस पिंजड़े के भीतर अगर ये लोग हमारा खून करके भी इस खेत में गाड़ दें तो इन्हें कौन रोकेगा? इसके पहले 5-6 बार इंद्र चोरी की विद्या बड़ी विद्या है, इस बात को सप्रमाण सिद्ध करके निर्विघ्न निकल भाग गया था। इतने दिन पीछा किए जाने पर भी हाथ ना आया था, किंतु आज उसने मुख से कहा कि डर की कोई बात नहीं है, किंतु मानो गला उसका कांप गया। किंतु वो रुका नहीं, प्राण प्राण से लग्गी ठेल कर धीरे धीरे भीतर छिपने की चेष्टा करने लगा। समस्त टीका जलमय हो गया था। उसके ऊपर 8-8, 10-10 हाथ लंबे मकई और ज्वार के पेड़ थे और भीतर हम दोनों चोर। कहीं तो पानी छाती तक था, कहीं कमर तक और कहीं घुटनों से अधिक था। ऊपर निविड़ अंधकार और आगे पीछे दाएं बाएं निर्भेद्य जंगल। लग्गी कीचड़ में धंसने लगी और डोंगी अब एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ती। पीछे से धीवरों की अस्पष्ट बातचीत कानों में आने लगी। इस बात में अब जरा भी संशय नहीं रहा कि कुछ संदेह करके ही वो लोग चले हैं और अब भी खोजते फिर रहे हैं। सहसा डोंगी एक ओर को झुककर सीधी हो गई। आंख उठाकर देखा कि मैं अकेला ही रह गया हूं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। डरते हुए मैंने आवाज दी, इंद्र। 5-6 हाथ दूर वन के बीच से आवाज आई, मैं नीचे हूं। नीचे क्यों? डोंगी खींच कर निकालनी होगी, मेरी कमर से रस्सी बंधी है। खींच कर कहाँ ले जाओगे? उस गंगा में, थोड़ी ही दूर ले जाने पर बड़ी धारा मिल जाएगी। सुनकर मैं चुप हो गया और क्रम क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अकस्मात कुछ दूर पर वन के बीच कनस्तर पीटने और फटे बांसों के फटाफट शब्द से मैं चौंक उठा। डरते हुए मैंने पूछा, वो क्या है भाई? उसने उत्तर दिया, खेतीहर लोग मचान पर बैठे हुए जंगली सुअरों को भगा रहे हैं। जंगली सुअर? कहाँ है वो? इंद्र नाव खींचते खींचते लापरवाही से बोला,
मुझे क्या दीख पड़ते हैं जो बताऊं? होंगे यहीं कहीं। जवाब सुनकर मैं स्तब्ध हो रहा। सोचा, किसका मुंह देखा था आज सुबह? सरे शाम ही तो आज घर के भीतर बाघ के हाथ पड़ गया था। अब यदि इस जंगल में बनेले सुअरों के हाथ पड़ जाऊं तो इसमें विचित्र ही क्या है? फिर भी मैं तो नाव में बैठा हूं, किंतु ये आदमी छाती तक कीचड़ और जल पे इस जंगल के भीतर खड़ा है। एक कदम हिलने डुलने का उपाय भी तो इसके पास नहीं है। कोई 15 मिनट इसी तरह सोच विचार में निकल गए। और भी एक वस्तु पर मैं ध्यान दे रहा था। अक्सर देखता था कि पास ही किसी न किसी ज्वार या मकई के पेड़ का अगला हिस्सा एकाएक हिलने लगता था और छप छप शब्द होता था। एक दफे तो मेरे हाथ के पास ही हरकत हुई। सशंक होकर उस तरफ मैंने इंद्र का ध्यान आकर्षित किया कि बड़ा सुअर न सही, कोई बच्चा बच्चा तो नहीं है। इंद्र ने अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, वो कुछ नहीं, सांप लिपटे हैं, आहट पाकर जल में कूद पड़ते हैं। कुछ नहीं, सांप? कांप कर मैं नाव के बीच सिकुड़ कर बैठ गया। अस्फुट स्वर में पूछा, कैसे सांप है भाई? इंद्र ने कहा, सब किस्म के सांप हैं, टोंडा, बोंडा, कौंडियाल, काले। पानी में बहते बहते आए और झाड़ों में लिपट रहे। कहीं भी तो सूखी जमीन नहीं है, देखते नहीं हो? सो तो देखता हूं। भय के मारे मेरे तो पैरों के नख से लेकर सिर के बाल तक खड़े हो गए, किंतु उस भले मानुस ने भूल छेप तक न किया। अपना काम करते करते ही वो कहने लगा, किंतु ये काटते नहीं हैं, ये खुद ही बेचारे डर के मारे मरे जा रहे हैं। 2-3 तो मेरे ही शरीर को छूते हुए भाग गए हैं। कई एक तो खूब मोटे हैं, मालूम पड़ता है कि वो टोंडा बोंडा होंगे। और यदि कदाचित काट ही जाएं तो क्या किया जाए, मरना तो एक दिन होगा ही भाई। इसी प्रकार वो और भी कुछ अपने मृदु स्वाभाविक कंठ से बोलता रहा। मेरे कानों तक कुछ तो पहुंचा और कुछ नहीं पहुंचा। मैं निर्वाक निष्पंद काठ के समान जड़ होकर एक ही स्थान पर एक ही भाव से बैठा रहा। श्वास छोड़ने में भी मानो भय मालूम होने लगा, छप से कहीं कोई मेरी नाव में ही ना आ गिरे। और चाहे जो हो, किंतु वो क्या आदमी है? मनुष्य, देवता, पिशाच, वो क्या है? किसके साथ मैं इस जंगल में घूम रहा हूं? यदि मनुष्य है तो क्या वो नहीं जानता कि इस विश्व संसार में भय नाम की भी कोई चीज होती है? हृदय क्या उसका पत्थर से बना है? क्या वो हमारी ही तरह सिकुड़ता फैलता नहीं है? तो फिर उस दिन खेल के मैदान में सबके भाग जाने पर बिल्कुल अपरिचित होते हुए भी मुझे अकेले को निर्विघ्न बाहर निकाल देने के लिए जो वो शत्रुओं के मध्य में घुस आया था, तो क्या वो दया माया भी इस पत्थर में ही निहित थी? और आज विपत्ति का सब हाल राई राई तिल तिल जानते सुनते हुए भी चुपचाप अकुंठित चित्त से वो इस भयावह और अति भीषण मृत्यु के मुख में उतर कर खड़ा है। एक बार मुझसे ये भी नहीं कहता कि श्रीकांत भाई, एक बार तू नीचे उतरा। वो तो मुझे जबरन नीचे उतार कर नौका खिंचवा सकता था। ये केवल खेल तो है नहीं। जीवन और मृत्यु के आमने सामने खड़े होकर इस उम्र में ऐसा स्वार्थ त्याग कितने आदमियों ने किया होगा? बिना आडंबर के कितने सहज भाव से उसने कह दिया कि मरना तो एक दिन होगा ही भाई। कितने लोग ऐसी सच बात कहते दिखाई देते हैं। ये सच है कि इस विपत्ति में वही मुझे खींच लाया है। फिर भी उसके इतने बड़े स्वार्थ त्याग को मनुष्य की देह धारण करते हुए मैं किस तरह भूल जाऊं भला? किस तरह भूलूं उसे, जिसके हृदय के भीतर से इतना बड़ा अयाचित दान इतनी सरलता से बाहर आ गया? उस हृदय को किसने किस चीज से गढ़ा होगा? उसके बाद कितने काल और कितने सुख दुखों में से होकर मैं आज इस बुढ़ापे को प्राप्त हुआ हूं। कितने देश, कितने प्रांत, कितने नद नदी, पहाड़ पर्वत, वन जंगल घूमा फिरा हूं। कितने प्रकार के मनुष्य इन 2 आंखों के सामने से गुजर गए हैं, किंतु इतना बड़ा महाप्राण व्यक्ति तो और कभी देखने को नहीं मिला। परंतु वो अब नहीं रहा। अकस्मात एक दिन मानो बुद्ध की तरह शून्य में मिल गया। आज उसकी याद आते ही दोनों सूखी आंखें जल से भर आती हैं। केवल एक निष्फल अभिमान हृदय के तल देश को आलोड़ित करके ऊपर की ओर फेन के माफिक तैर आता है। हे सृष्टिकर्ता, क्या तूने उस अद्भुत अपार्थिव वस्तु को सृष्टि करके भेजा था
और इस प्रकार व्यर्थ करके क्यों उसे वापस बुला लिया। बड़ी ही व्यथा से मेरा ये असहिष्णु मन आज बारंबार यही प्रश्न करता है, भगवान, तुम्हें रुपया, पैसा, धन, दौलत, विद्या, बुद्धि तो अपने अखूट भंडार से ढेर की ढेर देते हुए देखता हूं, किंतु इतने बड़े महापुराण व्यक्ति आज तक तुम कितने दे सके हो। खैर, जाने दो इस बात को। घोर जल कल्लोल क्रमशः पास में आता जाता है। इस बात को मैं जान रहा था, इसीलिए और कोई सवाल किए बगैर मैंने समझ लिया कि इस जंगल के बीच में ही वो भीषण प्रवाह प्रवाहित हो रहा है जिसको स्टीमर भी पार नहीं कर पाते। मैं खूब अनुभव कर रहा था कि पानी का वेग बढ़ रहा है और धूसर वर्ण का फेन का पुंज विस्तृत रेत राशि का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। इंद्र नौका पर चढ़ाया और डांड को हाथ में लेकर सामने के उद्दाम स्रोत का सामना करने को तैयार हो उठा। वो बोला, अब कोई डर नहीं है, हम बड़ी गंगा में आ पहुंचे हैं। मैंने मन ही मन कहा, अब डर नहीं है तो अच्छा है, किंतु डर तुम्हें काहे का है, सो तो मैं समझा ही नहीं। क्षण भर बाद ही नौका एक बार मानो सिर से पैर तक कांप उठी और पलक मारने के पहले ही मैंने देखा कि वो बड़ी गंगा के स्रोत में पड़कर उल्का के वेग से दौड़ी जा रही है। उस समय छिन्न बादलों की आड़ में मालूम हुआ मानो चंद्रमा उदय हो रहा है, क्योंकि जैसे अंधकार में हम अभी तक यात्रा करते आ रहे थे वैसा अंधकार अब नहीं रहा था। अब बहुत दूर तक, चाहे साफ भले ही न हो, दिखाई देने लगा था। मैंने देखा जंगली झाऊ और मकई जुआर वाला टीला दाहिनी ओर छोड़कर हमारी नाव सीधी चली जा रही है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए श्रीकांत का अगला भाग।